हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बुक की हिंदी समरी जिसे लिखा है गौर गोपाल दास ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कई बार इन्वेंशन को रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार इस बुक के ऑथर गौर गोपाल दास जी ने मिस्टर हेनरी और उनकी पत्नी ललिता का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। दोपहर का खाना खाने के बाद ऑथर ने कहा कि उनके लिए टैक्सी मंगवा दे ताकि वो मीटिंग में जा सके। इस पर हैरी ने कहा कि मेरे होते हुए आप टैक्सी से कैसे जाएंगे। फिर हैरी ने अपने लेक्सस कार निकाली। गोपाल दास जी हैरी के साथ उनकी कार में मुंबई की सड़कों पर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। वो दोनों ट्रैफिक जाम के बीच में फंस गए। ट्रैफिक जाम को देखकर हैरी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हैरी ने स्टीयरिंग व्हील कर अपना सर पटक दिया। वो रोने लगा। तब गोपाल दास जी ने हैरी से पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? तब हैरी ने गोपाल दास जी से कहा कि क्या कोई सोच सकता है, एक लेक्सस कार का मालिक जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ही अच्छा करियर है, समुद्र के किनारे बहुत बड़ा घर है, वो इंसान आज अपनी लाइफ से खुशी नहीं है। तब गोपाल दास जी ने हैरी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी लाइफ से खुश क्यों नहीं हो? तब हैरी ने बताना शुरू किया। वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे। मम्मी पापा के प्रेशर के कारण आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया, फिर मुंबई आईआईटी में एडमिशन लिया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद एमबीए करने के लिए हार्वर्ड चला गया। वहां उन्हें ललिता मिली जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों में भारतीय होने के कारण एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद इंडिया आकर उसने अपना क्लिक स्टार्ट कर दिया। वो अपना जॉब करने लगे। इसके बाद से उनके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। वो बहुत सक्सेसफुल होने लगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे। आखिरकार इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब वो अपनी लाइफ से खुशी नहीं है, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिसको उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। इसी कारण उनका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। अब उन्हें न घर में अच्छा लगता है और न ही ऑफिस में। गौर गोपाल दास जी की हैरी को शिक्षा। हैरी ने कहा उनका मन करता है वो सुसाइड कर लें। तब गोपाल दास जी ने कहा, देखो हैरी, ट्रैफिक जैम में कितने सारे लोग हैं, कितनी तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन हम सभी लोगों में तीन चीजें कॉमन हैं। पहला, हम सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरा, हम सभी को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। तीसरा, हम सभी को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो जरा तुम सोचो, अगर ये ट्रैफिक जैम ही ना हो तो हम फंसे ही नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकेंगे। फिर बिना किसी प्रॉब्लम के हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जैम है जो हमें एक हैप्पी, हेल्दी और क्वालिटी लाइफ नहीं जीने देता। तो अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीनी है तो हमें अपने माइंड के ट्रैफिक जैम को हटाना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है उनके माइंड में ट्रैफिक जैम है। अगर उनको पता भी है तो ये पता नहीं है कि वो इस ट्रैफिक जैम को कैसे हटा सकते हैं। तब गोपाल दास ने हैरी को जिंदगी के चार पहियों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने हैरी से कहा कि हर कार में चार पहिए होते हैं। अगर कार का किसी कोई भी पहिया खराब हो जाए या उसमें हवा न रहे तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसे ही कार के चार पहिए हमारी लाइफ के चार प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पहिया हमारी पर्सनल लाइफ को बताता है, जबकि दूसरा पहिया हमारे रिलेशनशिप लाइफ को, तीसरा पहिया हमारी वर्क लाइफ को और चौथा पहिया हमारी सोशल लाइफ को बताता है। इन्हीं चार चीज़ों में से हमारी लाइफ की पूरी जर्नी इंक्लूड होती है। अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीनी है तो तुम्हें इन चार पहियों की केयर करनी होगी, इनकी हमेशा अच्छे से देखभाल करनी होगी। पर्सनल लाइफ। गोपाल दास जी ने पर्सनल लाइफ के बारे में हैरी को ट्रैफिक जैम के बीच में बताना शुरू किया। ऑथर कहते हैं, दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज है वो हमारी खुद की लाइफ है। अगर हमारी खुद की लाइफ सही नहीं होगी तो बाकी चीजें क्या सही होंगी। इसलिए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वो 5 चीजें बताते हैं। सभी चीजों में पॉजिटिव चीजें देखो। जब आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास की चीजों में पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं तो आपको खुद अच्छा फील होने लगता है, आप खुश रहने लगते हैं। जब आप लोगों में नेगेटिव चीजें देखने लगते हैं तो आपके आसपास की चीजें, जो भी चीजें होती है, हर चीज आपको गलत ही नजर आती है। जब चीजें आपको गलत नजर आती है तो आप दुखी होने लगते हैं। इसलिए आपको सभी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दें, क्योंकि जहां पर अच्छी चीजें होती हैं वहां पर बुरी भी होती है। लेकिन अगर आप बुरी चीजों को हमेशा इग्नोर करते रहेंगे तो वो बाद में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, इससे आप खुश रहोगे। जो नेगेटिव चीजें हैं उनको
आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहो। से थैंक यू। हम अपनी लाइफ में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन आप ज़रा एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, आपके पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, आपके पास हाथ पैर भी हैं। वही इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। लाखों लोग डेली खाना नहीं खा पाते, वो मर जाते हैं। बारिश में, ठंडक में, पता नहीं उनके बच्चे, उनके परिवार कैसे रहते हैं। उनके पास कपड़े नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर तक नहीं होते। इसलिए हमारे पास आज जो कुछ भी है उसके लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे सब चीज़ें देने के लिए थैंक यू भगवान। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा करते हैं, आप खुश रहने लगते हैं। प्रेस स्टॉप बटन। दुनिया में लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो पूरी लाइफ इधर उधर भागते रहते हैं। वही लोग भागने में इतनी बिजी होते हैं कि जिससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। वह लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए आप स्टॉप बटन को प्रेस करो, अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को जीना स्टार्ट करो जिनको आप इग्नोर करते हैं, जिससे आपको एक्चुअल में खुशियां मिलती है। वरी नोट, मतलब आप चिंता मत करो। मैं आपसे एक ही सवाल 3 बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता क्यों? मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते तो चिंता क्यों? अब इसी सवाल को मैं आपसे तीसरी बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। तो क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। तो उस काम को करो ना, चिंता क्यों करते हो? मतलब यही कि हम जिन चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन चीज़ों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उस काम को करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। मेडिटेशन। रिसर्च ने प्रूफ किया है कि मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि हमारे अंदर जो गुस्सा, जलन, वो घमंड जैसी नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं, वो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है। फिर हम खुश रहने लगते हैं। हमारी बॉडी सबसे बड़ा एसेट होता है, इसलिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपनी लर्निंग्स पर फोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप लाइफ। एक स्टडी में पाया गया है कि हमारा जो सक्सेस होता है उसका 85% हमारे रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। आखिर हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है? अगर आपके आसपास के लोगों के साथ, घर वालों के साथ हमेशा झगड़ा होता है, आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप खुश रह पाओगे? अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। उसके लिए गौर गोपाल दास जी 6 चीज़ें बताते हैं। सेंसिबिलिटी। हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी रेस्पेक्ट करें तो हमें भी उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सी गुड थिंग्स इन अदर। हम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। 5 तरह के लोग होते हैं। पहले, ऐसे लोग जो आप में केवल बुराइयां देखते हैं। आप चाहे जितना अच्छा काम करो, कुछ भी कर लो, ये लोग आपके अंदर बुराइयां ही देखेंगे। दूसरे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखते हैं लेकिन आपकी अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तीसरे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखते हैं लेकिन दोनों चीज़ों को वो न्यूट्रल रहते हैं, मतलब न ही वो आपकी अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं और न ही बुरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। चौथे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें देखते हैं लेकिन जानबूझकर आपकी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से। पांचवे, ऐसे लोग जो आपके अंदर बुरी चीज़ें देख ही नहीं सकते। ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोग या तो भगवान होते हैं या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, वो होते हैं। इसलिए गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें चौथे टाइप का इंसान बनना चाहिए। इन्वेस्टमेंट। 2017 में गौर गोपाल दास जी ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जीवन और काम के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए, इस पर एक स्पीच दी। यहाँ पर गौर गोपाल दास जी ने कहा, म्यूचुअल फंड और रिलेशनशिप में एक चीज़ कॉमन है। इन दोनों में से कुछ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में तो हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो हम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। अगर आपको लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाकर रखना है तो सबसे पहले आपको उनमें टाइम, लव, बिलीव, तारीफ करना, इंपॉर्टेंट फील कराने जैसी चीज़ें इन्वेस्ट करनी चाहिए। फॉरगिवनेस।
कहा जाता है कि अंधेरे अंधेरे को नहीं मिटा सकते, उसके लिए प्रकाश करने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह अगर किसी की गलती होती है, तो कोई आपको हर्ट करता है, तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप किसी के साथ गलत करते हो, तो सॉरी बोल देना चाहिए। इससे न केवल हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है, बल्कि हमारा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ये सब चीज़ें गलत हैं। इसके लिए कानून है। ऐसे लोगों को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। इसलिए अपने विवेक के अनुसार कहाँ पर सॉरी बोलना है, कहाँ पर नहीं निर्णय लेना चाहिए। फ्रेंड सर्कल, आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप घूमते हो, ये लोग आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आप चाहो या ना चाहो, सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती है। तो ज़रा आप सोचो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिनके रिलेशनशिप पहले से ही लोगों के खराब चलते हैं, तो मारपीट, वो झगड़े की बात करते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो आप चाहो या ना चाहो, उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती है। इसलिए आपको इन लोगों के अपोजिट लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग पॉजिटिव हों, अच्छी बातें करते हों, जिन लोगों का दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। गुड रिलेशनशिप, इसमें आपके साथ ऐसी 3 चीज़ें शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके हमारे रिलेशनशिप किसी भी साथ अच्छी हो सकती है। पहला, लेन देन। मतलब जब कोई भी चीज़ हम किसी से लेते हैं या किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, तो इससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरा, खाना खाना, पार्टी करना, साथ में खाना खाना, पार्टी करना, इससे भी हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तीसरा, जीवन के सीक्रेट्स को शेयर करना। जब हम लोग नंबर 1 वो नंबर 2 को फॉलो करते हैं, तो हमारे बीच एक बिलीफ पैदा होने लगता है। फिर हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। इससे हमारे बीच का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वर्क लाइफ, ऑथर गोपाल दास हैरी को वर्क लाइफ के बारे में 3 चीज़ें बताते हैं। पैशन, आज के समय में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो काम मिल जाए वो करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उस काम में उन्हें खुशी मिलती है या नहीं मिलती है। सोचो, अगर आप ऐसे काम को कर रहे हो जिसे करने में आपको मज़ा नहीं आता, तो क्या आप उस काम को कभी भी अच्छे से कर पाओगे? क्या आप उस काम को करके खुश रह पाओगे? तो आप उस काम को करो जिसे करने में मज़ा आता हो। वो काम जिस काम में आप पैशनेट हो, उसी काम में अपना करियर बनाओ। आज के समय में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि उनका पैशन क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो फिर आप कैसे जान सकते हो कि आपको पैशन क्या है? इसके लिए एक जापानीज तरीका इकिगाई है, जिसे लोग अपना पैशन ढूंढ के लेके करते हैं, काम में लाते हैं। इसमें आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर सभी का आंसर हाँ में है, तो यही आपका पैशन होगा। कंपटीशन, ऑथर कहते हैं कि हमें कभी ना कभी किसी से कंपटीशन नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद की लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन करना ही है, तो खुद का खुद के साथ करो, खुद के कल का खुद के आज के साथ करो, बस दूसरों के साथ मत करो। ऑनेस्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम करते हो, उस काम में ईमानदार रहो। कभी भी किसी के साथ बेईमानी करके, धोखा करके या गलत किसी भी तरीके से आप जो पैसे कमाते हो, ऐसा करके आप लाइफ में खुश नहीं रहोगे। सबसे ज़रूरी यह है, आप जीवन भर ईमानदार रहो। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी वर्क लाइफ को ऐसे ही इसी तरीके से जीना चाहिए। सोशल लाइफ, दुनिया की सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो हमें सिर्फ दूसरे लोगों की हेल्प करके ही मिलती है। इसलिए इंसानियत के नाते अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस है वो आइसक्रीम से कैंडल तक का सफ़र है। इसका मतलब क्या है? इसे हम अपनी लाइफ के कुछ इस तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं। जो आदमी आइसक्रीम की तरह सोचता है, उसे लगता है कि लाइफ में जो भी खुशियाँ आएंगी वो उसके खुद के डिज़ायर हैं, उसे कंप्लीट करने के बाद आएगी। इसके अपोजिट वो आदमी जो कैंडल की तरह सोचता है, उसे पता है कि उसके खुद के डिज़ायर को कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है। जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी वो तभी मिलेगी जब वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, सोशल कंट्रीब्यूशन के द्वारा। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जब लाइफ का होल पर्पस ही दूसरों को हैप्पी रखना है, तो हम खुद के बारे में जो पहले 3 प्रिंसिपल हैं उन्हें क्यों इतना इंपॉर्टेंस दें? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आपके पास अपनी खुद की हैप्पी लाइफ नहीं है, तो आप दूसरों को हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इसके लिए पहले 3 प्रिंसिपल भी बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट की, जिसे लिखा है गौर गोपाल दास ने। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस बुक के और इस समरी के हकदार हैं। दोस्तों, अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।